हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। इसीलिए मैंने इनको कहा है सदाबहार क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। आप सबको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में आया था, लेकिन उससे पहले भी एक भारत सरकार अधिनियम आ चुका था। तो ये 1935 वाला नहीं है, ये है 1858। 1858 में एक भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये रानी विक्टोरिया ने भारत में भेजा था। ये अधिनियम रानी विक्टोरिया ने भारत में भेजा था। तब के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसको इलाहाबाद में पढ़ा था, भारत की जनता को बताया था कि अब भारत अंग्रेज़ों के डायरेक्ट पक्ष में होगा या फिर अधीन होगा। इसका मतलब ये है कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा। इस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा गया है और रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा गया है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। देखो, 1896 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह जिसके जो है प्रेसिडेंट बने थे, और इस अधिवेशन में पहली दफ़ा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था पहली बार। वंदे मातरम गीत सबको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, उनके आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और ये पहली बार भारत में गाया गया था 1896 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाएगा चार्ल्स मैडकॉफ को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। देखो, कारताज कहें या कोर्टेज कहें एक ही बात है, ये एक तरीके का लाइसेंस है। ये एक तरीके का लाइसेंस है और ये लाइसेंस पुर्तगालियों ने जारी किया था, तो इसका आंसर आएगा पुर्तगाली, डी। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये गलत है, क्योंकि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, लेकिन इनके साथ मिलकर नहीं। इनके साथ मिलकर के आनंद मोहन दास ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि ए में लिखा रखा है, तो इसका आंसर डी आएगा। डी सही नहीं है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, किस घटना के कारण। देखो, इनको नाइटहुड की उपाधि जो है 1915 में मिली थी। ये उपाधि मिली थी 15 में, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ये उपाधि का त्याग कर दिया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इन तीनों को फांसी दी गई थी 1931 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। वैसे देखो, मुस्लिम लीग को अलग से चुनाव मिले थे, मुस्लिम लीग को अलग से चुनाव मिले थे 1909 में, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस के किस अधिवेशन में इनके चुनाव की मांग को जायज़ ठहराया गया था, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मान लिया था कि अब 150 में से जो 75 सीट भारतीयों की होंगी केंद्रीय सभा में, उन 75 में 1/3 यानी कि 25 मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी, और वो भी सेपरेट इलेक्शन के तहत, यानी कि पृथक चुनाव से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपियन बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। यूरोपियों की पहली बस्ती कोचीन में लगी थी, और वो भी पुर्तगालियों की लगी थी पहली बस्ती। तो पूरे यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया था? देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 1632 में सबसे पहले अंग्रेज़ों को जो मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिली थी वो 1632 में गोलकुंडा के द्वारा मिली थी, लेकिन बाद में इसको आधिकारिक रूप से 1718 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने जारी किया था, लेकिन सबसे पहले गोलकुंडा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालबाई की संधि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, जो कि 1776 से लेकर 1882 के बीच चला था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें जो ऑप्शन बी दे रखा है। इस युद्ध का समापन हुआ था 1882 में अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच सालबाई की संधि के साथ। सालबाई की संधि ने इस युद्ध को समाप्त किया था 1882 में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ तीन शक्तियाँ थी, जिनमें एक मुग़ल बादशाह, एक अवध का नवाब। अब इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो मुग़ल बादशाह है ना अवध का नवाब है, एक मीर कासिम दे रखा है जो कि बंगाल का नवाब था, ये इस युद्ध में शामिल था। तो एक तरफ मुग़ल बादशाह अवध का नवाब और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह थे सालम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ था, तो उनमें से सिर्फ एक ही बंदा ऑप्शन में मीर कासिम, तो आंसर आएगा ए, मीर कासिम। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो नामक अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय दिलाई थी। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक अध्यक्ष थे डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच। उन्होंने 1854 में तत्कालीन वायसराय डलहौजी को एक राय दी थी कि भारत की शिक्षा अब ऐसे हो, प्राइमरी लेवल पे आप इनको जो है मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, बड़े लेवल पे आप इनको इंग्लिश में शिक्षा दीजिए, और ये डिस्पैच उनका डलहौजी को फिट बैठ गया था। इसलिए वुड्स डिस्पैच जो है वो होगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कि 1854 में पेश किया गया था डलहौजी के सामने। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा स्थापित किए गए थे? ये मैं बहुत बार क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। 1876 में वायसराय लिट्टन ने एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 78 में, 76 से लेके 80 तक रहा था ये। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि जो लोकल भाषा में छपने वाले पत्र हैं उन पे कुछ पाबंदियां लगा दी थी। लाइसेंस कंपलसरी होगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं लिखना। और शस्त्र अधिनियम का मतलब है आर्म्स एक्ट 1878। इसका मतलब भारतीयों को अब गन रखने के लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा, अगर बिना लाइसेंस के गन मिली तो 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये दोनों काम लॉर्ड लिट्टन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? ये सबको पता है, लॉर्ड मेयो 1872। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।